हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूवी नहीं है यार। काफ़ी लोगों का इमोशन होने वाली है। ये एक लव स्टोरी है, एक साउथ इंडियन मूवी है जिसका नाम है 96। जी हाँ, मैंने 96 ही बोला है, 69 नहीं। मैं किसी भी मूवी के लिए आप लोगों से नहीं बोलता हूँ आप जाके देखो, बट इस मूवी के इमोशंस को फील करने के लिए आप लोग एक बार मूवी को जरूर देखना, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना, आपको और मजा आएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जानो। कहानी स्टार्ट होती है एक राम नाम के व्यक्ति से जो अपने स्टूडेंट के साथ फोटोग्राफी कर रहा होता है। फिर अपनी एक फीमेल स्टूडेंट के साथ एक डेस्टिनेशन पर निकल जाता है क्योंकि राम की आंख लग गई थी और जब वो उठता है तो देखता है वो अपने गांव के रास्ते पर है। उसकी स्टूडेंट बताती है जिस रास्ते से हमें जाना था वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए मुझे इस रास्ते से कार को लाना पड़ा। राम अपने बचपन के दिन याद करने लगता है। फिर कार एक स्कूल पर आकर रुकती है। राम 22 साल बाद वापस स्कूल में जाता है। जिस डेस्क पर बैठता था वहाँ जाके बैठता है और अपने पुराने दोस्तों से मिलने की सोचता है। तो एक ग्रुप में सब लोग रेडी हो जाते हैं मिलने को। फिर पार्टी में राम की बहन एक लड़के से पूछती है, सब लोग आ गए क्या? तो वो बोलता है, सब लोग आने वाले हैं, सिवाय एक का कंफर्म नहीं है। तो राम की दीदी पूछती है, कौन? लड़का इशारों से समझाने की कोशिश करता है। राम की बहन समझ नहीं पाती है। तो फिर राम बोलता है, बता ना कौन। वो लड़का फिर नाम बताता है, जानू। ये नाम सुनकर राम की धड़कनें तेज हो जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां राम बचपन में अपने स्कूल में होता है और जानू भी उसी क्लास में पढ़ रही होती है और एक सॉन्ग गा रही होती है क्लास के स्टेज पर। हमें बताया जाता है जानू को सॉन्ग से बहुत लगाव था। वहाँ हमें दिखाया जाता है कैसे राम जानू को प्यार से देखता है और पूरा टाइम उसी के ख्यालों में खोया रहता है। एक दिन जानू क्लास में अब्सेंट होती है तो राम उदास होता है। उसे जानू को हर रोज देखना बहुत पसंद था। राम की ही उसी क्लास में राम की बहन भी पढ़ रही होती है। उसी के बगल में जानू बैठा करती थी। जब जानू कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी तो राम अपनी बहन से क्लास के बीच में ही पूछता है, वो क्यों नहीं आ रही है? उसकी बहन बोलती है, उसे क्या पता, वो भी राम के साथ ही आती है। राम बहुत उदास होता है और उसकी बहन से ये देखा नहीं जाता तो वो जानू का एड्रेस निकलवा लेती है। स्कूल के बाद राम उसकी बहन जानू को ढूंढने जाते हैं पर वो नहीं मिलती है। अगले दिन जानू स्कूल आती है पर उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। टीचर बोलती है घर पर जाके आराम करो, पर जानू मना कर देती है। सब लोग जानू का हालचाल पूछ रहे होते हैं पर राम इतने दिनों बाद देखकर वहां से हिल भी नहीं पाता है और पीछे से बस उसे देखता रहता है। तभी जानू भी उसे देखती है और स्माइल देती है। अब राम अपनी सारी फीलिंग्स अपनी बहन को बता देता है क्योंकि वो जानू से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। जानू उससे बोलती है कि वो अपनी स्टडी पर भी ध्यान रखे। जानू राम से पूछती है, कुछ बोलना है? पर वो सारा आंसर हाँ में ही दे रहा होता है, आंखें नहीं मिला पाता है। राम की बहन जानू से पूछती है, क्या हुआ, कुछ कहा क्या उसने? जानू मना कर देती है, कुछ नहीं बोला। जानू फिर स्टेज पर सॉन्ग गाने जा रही होती है तो राम अपने एक दोस्त से बोलता है कि जानू को बोल दे कि एक पर्टिकुलर वो वाला गाना गाए, बट जानू मना कर देती है। जानू बोलती है जिसको वो सुनना है वो खुद मुझसे बोले, अपने सेंडर को मत भेजे। तो जानू वो गाना नहीं गाती है। फिर एक दिन जानू का बर्थडे होता है। जानू राम को चॉकलेट लेने को बोलती है। राम ले लेता है। जानू बोलती है, पता है ना आज क्या है? राम बोलता है, हाँ। राम हैप्पी बोल के अटक जाता है, आगे नहीं बोल पाता है। तो जानू बोलती है, हैप्पी क्या, दिवाली? तो राम बोलता है, हैप्पी बर्थडे जानू। जानू बोलती है, तुमने इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तो राम की बहन बोलती है, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है ना भाई? ये बोलकर राम की बहन राम के दिल पर हाथ रखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। जानू पूछती है, क्या हुआ? और जब जानू राम के दिल पर हाथ रखती है राम बेहोश हो जाता है। इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। फिर स्कूल में 2 मंथ की छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो राम के दोस्त मस्ती करते हैं, राम भाई तू मुझे देखे बिना 2 मंथ कैसे रह पाएगा? राम की बहन जानू को उसके नाम से ही बुलाती है तो उसके दोस्त मस्ती लेते हैं, तू अब क्यों नाम से बुला रही है, अब तो भाभी बुला। फिर जानू और राम
अपनी अपनी साइकिल लेकर एक साथ जाने लगते हैं और जानू राम की स्कूल शर्ट पर पेन की इंक फेंक देती है और बोलती है मुझे भूल मत जाना। और सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां राम बहुत ही बेसब्री से जानू के पार्टी में आने का वेट कर रहा होता है। जानू सिंगापुर से डायरेक्ट यहाँ पार्टी में एक दिन के लिए आती है। राम अकेले में कहीं कोने पर जाकर छुपा हुआ था। जानू राम की बहन से मिलती है और उसे बताती है कि राम भी है और वहां पर है। जानू राम की तरफ जाने लगती है बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और हमें फिर से एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है उन्हीं स्कूल के टाइम पर, जहां हमें पता चलता है राम के स्कूल छोड़ दिया है और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। उसके पापा के ऊपर बहुत लोन आ गया था जिसकी वजह से रातों रात राम की फैमिली को घर बेच के जाना पड़ा। अब जानू पूरी तरह से टूट गई थी और स्कूल में अकेले घूमना करती थी। जहां राम बैठता था उसकी डेस्क पर जाके बैठ जाया करती थी। हमें वापस प्रेजेंट में लाया जाता है जहां जानू राम की तरफ बढ़ रही होती है। जानू राम के पीछे से हेलो बोलती है और राम आज भी पहले की तरह सही से बात नहीं कर पाता है। जानू राम के दिल पर हाथ रखती है और राम आज भी 22 सालों बाद बेहोश हो जाता है। फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और राम की बहन सबको यहाँ वहाँ भेज देती है और राम जानू के लिए खाना लेने जाता है। अब सिर्फ राम और जानू होते हैं। जानू अपना खाकर वहाँ वही जूठा राम को खाने को देती है। राम उसी झूठी चम्मच से खाकर बहुत इमोशनल होता है। फिर पूरी पार्टी में वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर जब सब लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि जानू की शादी हो गई है और उसकी एक बेटी भी है। सब लोग उसकी बेटी की फोटो देखते हैं तो राम की बहन बोलती है कि भाई अगर तुमने भी शादी कर ली होती तो तुम्हारे भी बच्चे होते। जानू बहुत शौक होती है कि राम ने अब तक शादी नहीं करी और जानू राम से पूछती है कि राम तुमने अब तक शादी क्यों नहीं करी है। राम ये वो करने लगता है तो राम के दोस्त उसे बोलते हैं कि वो कार निकाल ले चलने के लिए। उसके दोस्त भी जानू को नहीं बताते हैं। फिर कार में जाने लगते हैं। जानू की कल की फ्लाइट थी तो उसे होटल छोड़ना होता है। राम अपनी बहन को छोड़कर जानू को होटल छोड़ने जाता है। जानू राम से पूछती है कि तुमने शादी क्यों नहीं करी। राम नहीं बताता है और जानू का होटल आ जाता है। जानू गुस्सा होकर चली जाती है। जानू को रियलाइज होता है कि उसे राम से मिलने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो जानू राम को कॉल करती है और पूछती है तुम चले गए क्या राम, दूर चले गए हो क्या। राम बोलता है मैं वहीं खड़ा हूँ जानू जहाँ तुम मुझे छोड़ कर गई थी। ये सुन के जानू तेजी से होटल से बाहर भागती है और बाहर मिलकर राम को मारती है। राम बोलता है कार में बैठते हैं अंदर बात करते हैं। फिर वो दोनों हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं और जानू राम के बाल बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जैसा करवा देती है। फिर जानू राम से पूछती है कि क्या वो वर्जिन है। जानू अपनी सर पे हाथ रखवाती है और बोलती है कोई कहानी मत बनाना, सच बताओ। राम बोलता है हाँ मैं वर्जिन हूँ, यानी उसने अभी तक किसी के साथ संभोग नहीं किया है। जानू बोलती है बाप रे, एज देखी है अपनी। ऐसा क्यों। राम बोलता है क्योंकि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। खुश। जानू बताती है जब वो चला गया था उसके बाद क्या हुआ। उसकी बड़ी बहन ने भाग के किसी के साथ शादी कर ली जिसकी वजह से पापा बहुत गुस्सा रहते हैं। उसके बाद पापा ने मेरी भी शादी करा दी। तुम्हें पता है राम, जब मंडप में बैठी थी मुझे लगा था तुम वहां हो और मुझे लगा था तुम मूवी की तरह मंडप में आकर मुझे ले जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वापस दोनों होटल में जाते हैं। राम बताता है कि वो उस दिन जानू के कॉलेज में आया था और उसने जानू को मैसेज भी भिजवाया था। जानू के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है मजाक मत करो राम, तुम सच में आए थे। फिर हमें वापस फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां राम अपने दोस्त के साथ बाइक पर चेन्नई से जानू के लेडीज कॉलेज में मिलने आया था और उसने अपना मैसेज एक लड़की के थ्रू जानू को भिजवाने को बोला था। जो लड़की मैसेज ले जाने वाली थी उसे यकीन नहीं आ रहा था कोई इतना दूर से मिलने आ सकता है। राम और उसका दोस्त बोलता है बहन लेडीज नहीं होता तो हम खुद चले जाते, प्लीज हमारा मैसेज जानू को पहुंचा दो, मेरा नाम राम है। वो लड़की जानू का मैसेज लेकर जाती है पर जानू उस लड़की को डांट कर भगा देती है और लड़की वापस आकर राम को बताती है कि उसने मुझे डांट के भगा दिया। राम ये सुनकर बहुत दुखी होता है और वापस चला जाता है। हमें प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ ये सुनकर जानू रोती हुई अपने रूम में जाती है और बहुत रोती है
और राम से बोलती है कि कसम से मैंने तुम्हें उस दिन नहीं देखा था। अब वापस हमें उसी दिन पर ले जाया जाता है जब वो लड़की राम का मैसेज लेकर जानू के पास जाती है। वो लड़की राम का नाम भूल गई थी और उसी कॉलेज में एक लड़का था जो उसके क्लास के बाहर खड़ा रहता है और बाहर रास्ते पर भी पीछा किया करता था। तो जब उस लड़की ने बोला कोई लड़का तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है और उसने तुम्हारा ये मैसेज भेजा है, तो जानू को बाहर वो आवारा लड़का खड़ा दिखा और जानू ने उसे डांट के भगा दिया। अगर वो लड़की राम का नाम बता देती तो कहानी कुछ और होती। अब हमें वापस प्रेजेंट में लाया जाता है। राम बोलता है मैंने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे नफरत कर सकती हो, मुझे तुम्हारा वहाँ वेट करना चाहिए था। जानू भी बोलती है अगर उसने मुझे तुम्हारा नाम बता दिया होता तो आज हम साथ होते। जानू पूछती है पर तुम्हें मेरा कॉलेज के बारे में पता कैसे चला? राम बताता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता था। वो सारी चीजें बताता है, कैसे वो चुपके से उसके घर तक जाया करता था, फेस्टिवल पे वो क्या पहना करती थी और एक लड़का जो उसे परेशान किया करता था जिसके चलते पुलिस केस भी हुआ था, उसे मैंने ही मारा था। ये सारी बातें सुन के जानू हैरान हो जाती है। फिर राम बताता है उसके बाद मैंने तुम्हें शादी में देखा था। ये सुन के जानू शॉक हो जाती है कि राम उसकी शादी में आया था। वो एक कोने में खड़ा था पर फेरे तक वो रुक नहीं पाया, वहां से भाग गया। तो जानू बोलती है उसे आज पूरी रात उससे उसके साथ घूमना है, बात करनी है, उसे सोने को ना बोले आज रात, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। फिर वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां राम के स्टूडेंट मिलते हैं। वो सब जानू को राम की वाइफ बुलाते हैं और जानू भी राम की वाइफ एक्सेप्ट करती है। राम के स्टूडेंट उनकी लव स्टोरी सुनने को बोलती है। जानू सेम स्टोरी सुनाती है कॉलेज के टाइम की, बट इस बार वो मॉडिफाई करती है कि वो राम का मैसेज एक्सेप्ट करती है और राम से मिलके हक करती है। फिर राम अपने स्टूडेंट को जाने को बोलता है। राम जानू से बोलता है एक बात बोलूं जानू? जानू बोलती है हाँ बोलो। राम बोलता है राम के घर चलने को। राम डर जाता है ये बोलकर। राम बोलता है मैं किसी गलत काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जानू मुस्कुरा के बोलती है तुम मुझे कहीं भी ले जाओ राम, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। फिर वो दोनों राम के घर जाते हैं जहाँ जाके जानू फ्रेश होती है और राम की शर्ट पहन के उसकी खुशबू लेती है। राम जानू से बोलता है कि खाना खाओगी? जानू बोलती है भूख नहीं है। राम बोलता है मुझे है। ये सुन के जानू किचन में जाके राम के लिए जल्दी से खाना बनाने लगती है और राम के साथ खाना खाती है। अचानक से लाइट चली जाती है और राम टॉर्च लेने जाता है। तभी जानू गाना स्टार्ट करती है और ये वही गाना होता है जो राम स्कूल टाइम पर जानू को गाने के लिए बोलता था। फिर राम अपने पुराने सामानों को निकालता है जिसमें वही शर्ट थी जिसमें जानू ने इंक फेंकी थी और जानू का स्कूल का दुपट्टा भी होता है। जानू पूछती है ये कैसे मिला? राम बोलता है बस मिल गया। फिर जानू बेड पर सो जाती है और राम बहुत प्यार से जानू को देख रहा होता है। फिर जानू की फ्लाइट का टाइम होने लगता है तो उन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ता है। एयरपोर्ट पर जानू बोलती है मुझे थोड़ी देर और रुकने दो। राम बोलता है ऑलरेडी लेट है जानू। जानू बोलती है प्लीज राम। तो राम ने पहले से ही अपनी भी एक फ्लाइट की टिकट ले ली थी। अब जानू के जाने तक वो उसके साथ है। अब फाइनली फ्लाइट का टाइम होता है और उन्हें जाना पड़ता है। दोनों रोते हुए अपने अपने घर जाने लगते हैं। राम जानू के कपड़े अपने उन्हीं कलेक्शन में रख लेता है और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो कोई किस है ना ही कोई अश्लीलता है, सिर्फ प्योर लव है। और कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी लाइफ खराब कर सकती है। तो आप भी अपनी तरफ से सामने वाले के लिए कोई परसेप्शंस बनाने से पहले उससे वो चीज क्लियर कर ले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय। जानू